है कौन बेशरम लोग मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं? है हिम्मत तो मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में जब आए थे बहुत बीजेपी को छोड़ के, तो हर जगह वही प्रचार कर रहे थे। बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जब 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? ये मोदी के चमचे और ये नीतीश कुमार के दोहरे किरदार के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे। इस मरते हुए जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरते हुए जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबा कर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं, चूँकि मुस्लिम अक़लियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो ओबीसी लिस्ट में जो रिजर्वेशन का शेयर है, वो शेयर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और आज किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि नौकरियां अब सलाहियत से ज़्यादा पैरवी पर बिहार में मिल रही हैं। जिन लोगों का पहले मास्टर रोल पे बहाली होती है, उन्हीं को परमानेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सलाहियत देखी नहीं जाती, वहाँ पैरवी देखी जाती है। इसलिए और जहाँ जहाँ अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें ये दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है, वो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा रहा है, वहाँ पलायन ज़्यादा हुआ है, वहाँ गरीबी ज़्यादा रही है, वहाँ पर नाना किस्म की बीमारियाँ ज़्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नज़रअंदाज करदा आबादी है, उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। भी कह रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं, कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और फिर कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने, और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं ना कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, चूंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए एक ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। जो ईमानदाराना कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं है। कौन बेशरम लोग मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं? है हिम्मत तो मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में जब आए थे बहुत बीजेपी को छोड़ के, तो हर जगह वही प्रचार कर रहे थे। कुछ हमारे धार्मिक गुरुओं को लेकर बैठ के भी उसने बंद कमरे में मीटिंग की। साहब सबसे खतरनाक तो ये हैदराबाद वाली पार्टी है। गए थे समाधान यात्रा में पूर्णिया, समाधान तो कुछ नहीं किया नहीं समस्याओं का। वहां पर भी वही कहा कि बीजेपी की बी टीम है। ये कौन बेशरम लोग हैं? कौन नहीं है बीजेपी के गोद में बैठे हुए? ये सारे लोग बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी से कोई अलग है, चूंकि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनके स्वार्थ का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे मजहब का नुकसान है, मेरी नस्लों का नुकसान है, मेरे धर्म का नुकसान है, मेरे धर्मस्थली का नुकसान है। और जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब धर्मनिरपेक्षता के दामन को थामे हुए मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, दलितों के हक और हुकूक की बात करते हैं, कोई माइक का लाल कह सकता है कि बीजेपी हम बीजेपी को बर्दाश्त करेंगे? भाई बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जब 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? मैं जब 5 जीत के आया था, कहाँ जीता? कौन था वहां पर? कोई वोट पे लिखा हुआ है नाम किसी का है? अरे हमारे वोट पर राज किया है लोगों ने। आप 2015 का आप देख लो, गठबंधन की सरकार की रिपोर्ट, 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन ने। 41% में 18% वोट मुसलमानों का था। 23% वालों को 25 मंत्रालय नहीं 34-38 मंत्रालय मिली। और जो 18% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, 4 मंत्रालय झुंझुना उनको मिला। हम तो महरूम कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, एमपी भी नहीं है ना? आपका मुकाबला है। मसाल जुलूस निकाल रहे थे, और आज जाके करें हुजूर अब कभी नहीं भागेंगे आपका दामन छोड़कर।
है ना। चटिया और गुरु का जो रिश्ता होता है, जाके माफी मांग रहे हैं गोया, ये करने वाले हम लोग हैं। ये दोनों का दोगलापन हम लोग के दरमियान में है। मैंने नीतीश जी को 2014 में पहचाना था, बिहार के लोगों को पहचानने में देर लगी, और जब मुझको टिकट दिया था मुझको क्षण भर देर नहीं लगी जब बीजेपी की तरफ से कदम बढ़ाया था। मुझको कहेगा बीजेपी के बारे में? ये मोदी के चमचे और ये नीतीश कुमार के दोहरे किरदार के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे।